स्टेप 1 मैंने बताया, जो हस्बैंड्स डिसरिस्पेक्ट एटीट्यूड शो करते हैं आपके लिए, आपने कैसे स्टैंड लेना है, ठीक है। स्टेप 2 ये है कि फॉर दोज पीपल हु डिसरिस्पेक्ट यू, जो आपके अगेंस्ट होते हैं, जो आप अगर आप सही भी हो तो आपके ख़िलाफ़ या आपके लिए गलत बयानी करते हैं, आपका इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं आपके हस्बैंड के आगे, बाकी लोगों के आगे। इवन आपके हस्बैंड भी अगर आपका इमेज ख़राब करने की करते हैं आपके आगे, लोगों के आगे, इन लॉज के आगे, आपकी फैमिली के आगे, तो यू हैव टू टेक स्टैंड, यू हैव टू मेक सम प्रूफ्स विद योर सेल्फ। आपको जब आप कुछ करते हैं, अच्छा करते हो, तो आप या कोई भी ऐसी चीज़, तो आपके पास प्रूफ्स पड़े होने चाहिए, ठीक है ना। इस ऐसी सिचुएशंस में, क्योंकि इस तरह के जो हस्बैंड्स होते हैं या जो आदमी होते हैं, वो ख़वातीन को बहुत अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं उसके अपने घर वालों के आगे, उसके अपने घर वालों को मिसगाइड कर लेते हैं उन ख़वातीन के बारे में कि ये खातून या आपकी बेटी जो है वो ये करती है, वो करती है, और मिसगाइड कर देते हैं, ठीक है। जबकि आपके घर वालों को पता नहीं होता कि आप कैसी लाइफ गुजार रहे हो। अभी हर 2 मिनट के बाद तो अपने घर वालों को नहीं बता रहे होते कि भाई आज ये हो गया, वो हो गया, अब 1 सेकंड में ये हो गया, आधे घंटे में ये हो गया, खुदा न ख्वास्ता मेरे इन लॉज ने ये कर लिया, खुदा न ख्वास्ता मेरे हस्बैंड ने ये कर लिया। अब आप ये सब चीज़ें तो नहीं बता रहे थे, क्योंकि आपको अपने घर के इंपॉर्टेंस का पता होता है। आप अपने घर की केयर कर रहे होते, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने इन लॉज की, व्हाटएवर XYZ, हर चीज़ की, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके घर के साथ लिंक करती हैं, आपकी लाइफ के साथ लिंक करती हैं, आप हर चीज़ की केयर कर रहे होते हो, बट आपका इमेज नेगेटिव शो किया जाता है कि आप वो सब कुछ नहीं करते। और हस्बैंड क्या प्रिटेंड करते हैं कि हस्बैंड कहते हैं हम तो सब कुछ करते हैं घर के अंदर, हम तो अपनी वाइफ को सपोर्ट भी करते हैं, हम ये करते हैं, हमारी तरफ से तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो करना चाहे वो कर सकती है। ख़वातीन के लिए मोस्टली आजकल ऐसा कहा जाता है, हस्बैंड ऐसे कहते हैं, डबल पॉलिसी यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड। तो वो कहते तो हैं कि हमने तो इजाज़त दी, ये जो करना चाहे कर सकती है, बट एक्चुअली करते वो क्या हैं। मुँह से तो ये स्टेटमेंट देते हैं कि हमने तो इजाज़त दी है, बट एक्चुअली वो कर क्या रहे होते हैं, वो मेंटली टॉर्चर कर रहे होते हैं अपनी वाइफ को, घर में ऐसा ड्रामेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके, अपने इन लॉज की तरफ से प्रेशर दे के, और अपना बेसिकली एक प्रेशर दे के कि उस खातून को इतना रिस्ट्रिक्टेड, इतना बाउंड करके रखा होता है कि वो एक्चुअली लाइफ में स्टेप नहीं ले पा रही होती, मूव नहीं कर पा रही होती, वो इसी घर के झंझट से बाहर नहीं निकल रही होती कि भाई मेरी वो अपने वो जो एक स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो उसी से बाहर नहीं निकल रही होती। तो वो बेचारी आगे क्या करेगी, वो कुछ स्टेप ले नहीं सकती, वो बच्चों की तरबियत कर नहीं सकती, वो घर का माहौल बना नहीं सकती। क्यों कि हस्बैंड साहब जो है, हस्बैंड साहब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घर में जो चाहे वो करने की करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर खातून का क्या होता है, वो उसी सोच के अंदर, उसी डिप्रेशन के अंदर सारा दिन गुजार लेती है, खाना भी पका लेती है, घर भी साफ़ कर लेती है, बच्चों को भी देख लेती है, लेकिन वो उस मेंटल स्ट्रेस से नहीं निकलती। फिर 1 वीक लगता है उसको निकलने में, भले 1 महीना लगता है उसको निकलने में, भले 2 दिन लगते हैं। फिर जैसे ही हस्बैंड को लगता है कि ये दोबारा इस मेंटल स्ट्रेस से निकलने लगी है, ये अच्छे मूड में आ रही है, ठीक हो रही है, फिज़िकली हेल्दी हो रही है, मेंटली हेल्दी हो रही है, हस्बैंड साहब जी दोबारा आते हैं। किस बहाने से, या तो फिर जी इंटरेक्शन के बहाने से आ जाते हैं, या फिर किसी बहाने से आ जाएंगे, चलो जी बैठ के चाय पीते हैं, थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें कर लेते। प्यार मोहब्बत तो कुछ नहीं होता आजकल के हमारे हस्बैंड्स में, मोबाइल उनके हाथों में होता है, बस बहाने से बीवी को बिठा देते हैं अपने पास, और जी उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने करते हैं, उनको उनके ख़वातीन के माइंड को अपने साथ लगा लेते हैं कि भाई ये हमारे साथ प्यार मोहब्बत में लगी रहे, हमारी चाह में बैठी रहे, और ये साहब लगे होते हैं मोबाइल में अपने काम में, या तो बिज़नेस का काम है या व्हाटएवर XYZ का कोई भी काम पेंडिंग चल रहा है तो इनका काम है। बट खातून बेचारी को इजाज़त नहीं कि वो मोबाइल यूज़ कर सके, वो अपना कोई काम कर सके, वो किसी से बात कर सके। इनको कोई कॉल आ जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले वो इनकी फैमिली की हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिस्पेक्टफुल है। लेकिन अगर आपकी फैमिली की कॉल आ रही है, या अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने मांगी है, आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, या कोई व्हाटएवर XYZ बच्चों से रेलिवेंट कोई भी XYZ कोई इन्फॉर्मेशन आपने मोबाइल पे करनी है, तो भाई आपका काम इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनका काम इम्पॉर्टेंट है आपके साथ बैठे हुए। तो ये डिफरेंस है हमारे अपनी ज़ात का और हमारे हस्बैंड का, कि हम लोग एक्चुअली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते नहीं हैं, और हम लोग हस्बैंड्स के साथ उनको ही बस फॉलो करते रहते हैं। एक्चुअली वो आपको डी ट्रैक कर रहे होते हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, आपको मेंटली डिप्रेशन में लेके आ रहे होते हैं, और ख़ुद को वो एक्टिव रख रहे होते हैं। वो नहीं चाहते कि ख़वातीन जो हैं उनसे आगे निकलें। तो यू हैव टू टेक स्टैंड। आपको पहले एक्चुअली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना होगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना होगा। बाकी चीज़ें आगे की हैं जो मैं फर्दर आपको समझाऊंगी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, हाउ वी कैन टेक स्टैंड फॉर आवर सेल्फ, हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर होम ऑल एनवायरनमेंट।
and how to teach and how to deal such kind of husbands. Thank you so much.